अब हमारे साथ जोड़ते हैं मिडास फिनसप के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश बंसल जी को। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार जी। सर सोमवार को हमने देखा बाजार एक दायरे में ट्रेड करता नजर आया। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त पूरे बाजार का यही बना हुआ है कि बाजार की सुस्ती सर कब दूर होने की उम्मीद दिख रही है। अभी तो ब्रिजी ऐसा कुछ लगता नहीं। बाजार एक बहुत बड़े अहम पड़ाव की तरफ आ गया है 25,100 पे, 24,400 से, और यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अभी। इस लेवल्स के ऊपर भी 25,100 से लेके 25,350 तक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और बहुत सारे लोगों का, अगर आप यूट्यूब चैनल खोलो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलो, तो हर तरफ मंदी की ही खबर है। कितने ही वेव एनालिस्ट आपको मिल जाएंगे जो फॉल की इंतजार में बैठे हैं। सभी मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन मंदी की इंतजार में बैठी है, इसलिए बाजार को बड़ा रेजिस्टेंस सहन करना पड़ रहा है। तो अभी समय चाहिएगा इसके लिए, इमीडिएटली आज या कल में कुछ होने वाला नहीं है। तो अच्छा हो रहा है अगर बाजार और थोड़ा सा कंसोलिडेट करके इन दोनों रेजिस्टेंसों को पार कर ले तो फिर बाजार रुकेगा नहीं। वैसे सर आज और कल के लिए देखें तो फेड की मीटिंग भी आज से शुरू होगी, कल तक चलेगी। कल ब्याज दरों में कटौती को लेकर फैसले भी आएंगे, क्या कुछ निकल कर आता है। संभावना है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो सकता है। अगर सर कटौती होती है तो कहां पर असर देखने को मिलेगा मार्केट पे, स्पेशली अगर बात की जाए तो कितना असर देख रहे हैं सर आप? नहीं, मार्केट ने मान लिया है कि 25 बेसिस कट फेड का कट आना चाहिए और मार्केट उसको एंटिसिपेट कर रहा है। उसके उसके होने से हमारी यील्ड, बॉन्ड यील्ड में भी असर आएगा। थोड़ा सा दबाव, जो अभी बॉन्ड यील्ड हमारी 6.50 10 ईयर जीसेक जो 6.50 तक चली गई थी, उस पर भी कोई दबाव कम महसूस होगा और वो भी थोड़ा डाउन साइड पे जाएगी। तो बोरिंग कॉस्ट गवर्नमेंट की भी कम होगी और कॉर्पोरेट्स की भी कम होगी, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़नी चाहिए। तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव जो सेक्टर हैं, जैसे रियल्टी है, जैसे ऑटो है, इनमें और पॉजिटिविटी बनेगी, क्योंकि ये दोनों सेक्टर लोन पे चलते हैं और लोन की ईएमआई जो वैसे ही ऑलरेडी आरबीआई ने घटा दी है, उस पर और जो थोड़ा प्रेशर घट सकता है तो और फायदा आएगा। और भी सारे सेक्टर हैं जो कॉर्पोरेट, जो लेंडिंग, वर्किंग कैपिटल जिनमें ज्यादा है, तो सारे फेवरेबल रहेंगे। तो अगर और ये कट 50 पैसे हो गया, जैसे डोनाल्ड ट्रंप जी डिमांड कर रहे हैं, तो ये बाजार के लिए एक बूस्टर होगा। तो बाजार हो सकता है इसी से आगे बढ़ जाए। सर एक चीज हमने देखा, निफ्टी एक रेंज में ही हमें दिखा, 25,000 और 25,130 की रेंज में ही। सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है सर, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्या बाजार किसी बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा है? यहां से गिरावट की भी संभावना बढ़ रही है क्या? हाँ बिरजी, ऐसे जब टेक्निकल सेटअप बनते हैं जिसमें बाजार एक रेंज में ऊपर कंसोलिडेट करता है, तो बड़े मूव हो सकते हैं। इसका मतलब यही होता है कि बाजार में बड़े लोगों पे खबर है, जो बाजार से जुड़े हैं, डीआईएफआई अगर हम उनकी बात करें तो उनको बड़ी खबर है। और इसमें एक ही चीज से हम इंडिकेशन देखते हैं कि वो ऊपर की तरफ पॉजिटिव न्यूज आएगी या नेगेटिव आएगी। विक्स से, अगर इंडिया विक्स जैसे काफी नीचे है, और तो इससे पता चलता है लोगों में डर नहीं है, और डर नहीं है तो बाजार नीचे की तरफ प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। उससे एक आइडिया ले सकते हैं, कोई कंक्लूसिव टेस्ट नहीं है, पर जैसे इंडियन विक्स काफी कम है, कल जरूर 2% बढ़ी है, पर अभी तक बहुत नीचे थी, उससे हम ये आइडिया ले सकते हैं कि शायद वो जो खबर आएगी पॉजिटिव आएगी और बाजार ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट लेगा। सर थोड़ा ही भारत अमेरिका की भी बातचीत कर लेते हैं। लगातार देखा हमने टैरिफ को लेकर तनाव बना हुआ है, लेकिन फिर से बातचीत शुरू हो रही है सर। कैसे देख रहे हैं इसे, क्या संभावना दिख रही है सर इसमें? बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, जिस हिसाब से ट्रेड डील पे नेगोशिएशन द्वारा स्टार्ट हो रही हैं, और इसका जल्दी पॉजिटिव आउटकम आएगा। और जिस वजह से बाजार ने एक बड़ा झटका महसूस किया था, वो डर दूर हो जाएगा और बाजार को पॉजिटिविटी मिलनी चाहिए और कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़नी चाहिए। मैं इसे बड़ा पॉजिटिव देख रहा हूँ और अच्छा सेंटीमेंट बूस्टर होना चाहिए बाजार के लिए। सर एक आखिरी सवाल रहेगा जिसका जो भी हमारे व्यूवर्स हैं इंतजार करते हैं, जो इस वक्त जुड़े हुए बोनस के साथ। लगातार कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर की, बंसल सर की स्ट्रैटेजी कब शेयर की जाएगी, तो आप बताइए आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है सर? आज जैसे गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव इंडिकेट कर रही है, तो हमने कल भी लेने का ही टारगेट लिया था। हमने लोअर 25,045 वहीं से बाजार लौट गया था। आज भी हम 25,000 से 25,045 के बीच में लेने की ही कोशिश करेंगे। आज हमने स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे कर दिया है 24,940। ब्रिजी 24,940 अगर कट गया तो फिर समझिए बाजार में बहुत खतरा है। फिर हमें डरना पड़ेगा बाजार से, बाजार फिर खतरे की इंडिकेट करेगा। ऐसे समझिए ये यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो इसलिए 24,940 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर रखें।
तो हम आज भी खरीदारी की कोशिश करेंगे 25,000 से लेके 25,045 के बीच में, 24,940 का स्टॉप लॉस रख के। और मेरा टारगेट है 25,150 या 160 आज आना चाहिए। 200 भी दिखा सकता है बाजार, उसकी पॉसिबिलिटी को मैं रूल आउट नहीं कर सकता, पर प्रोबेबिलिटी कम है। जी बिल्कुल, सर की ओर से जो स्ट्रैटेजी शेयर की जा रही है उस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। एक बार मैं आप लोगों के लिए दोहरा दूं, जो दर्शक बोनस के साथ जुड़े हुए हैं वो ये स्ट्रैटेजी पर नज़र रखकर चल सकते हैं। गिरावट को देखकर ही खरीदारी करें। अगर इंट्राडे में तेज़ी के लिए खरीदारी की पोजीशन बनानी है तो 25,005 या यहाँ पर 25,045 की रेंज में खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप लोग नोट डाउन करके चलिए, 24,940 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। यहाँ पर 25,150 के टारगेट को लेकर चल सकते हैं। जिस तरह से स्ट्रैटेजी स्क्रीन पर शेयर की जा रही है, जो राजेश सर ने शेयर की आप लोगों के लिए, उस पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज जी सर, एक पार्ट और रह गया स्ट्रेटेजी जी का। सर। और अगर बाजार ऊपर जाता है तो 25,160 से 220 के बीच में शॉर्ट की पोजीशन भी बनाएं और 25,250 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें। इंट्राडे फॉल आना चाहिए। अगर बाजार ऊपर की तरफ जाता है तो शॉर्ट भी करेंगे, 25,160 से 220 की रेंज में ही शॉर्ट करेंगे। 250 के ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे। इंट्राडे एक बार बाजार फिर रेड होना चाहिए अगर ग्रीन भी होता है तो जल्दी नहीं है बाजार में, ऊपर पे शॉर्ट करना है, नीचे पे खरीदारी करनी है। और बिरजी लास्ट एक चीज और मैं बता दूं अपने दर्शकों को, जी सर। अगर किसी भी दिन बाजार 25,250 के ऊपर बंद हो गया तो 25,500 के आंकड़े खुल जाएंगे इसी हफ्ते में। जी बिल्कुल, यहाँ पर आप लोग जो सर बता रहे दोनों स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। नीचे मिले तो खरीदारी करें, ऊपर आप लोग शॉर्ट करके चल सकते हैं। जो शॉर्ट के लिए राय दी गई है 25,160 या 25,220 के करीब आप बेचकर चल सकते हैं। 25,250 का यहाँ स्टॉप लॉस रखना है। 25,070 के टारगेट के लिए एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट सर ने बताया, 25,250 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो 25,500 का लेवल्स दिखाई दे सकता है। तो इसको आप लोग नज़र बनाकर रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। जो आप स्ट्रैटेजी बताते हैं, शेयर करते हैं, उससे काफ़ी जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको हेल्प मिलता है। उन रोज़ डेली बेसिस पे सर उनका इंतज़ार भी रहता है कि सर आएंगे, स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।